कर रहे हैं? हाँ जी सर। चंदन, मैं राशिद नसीम बात कर रहा हूँ शाइन ग्रुप से। हाँ सर, प्रणाम सर। प्रणाम प्रणाम। बड़ा, ये आपका मैसेज अभी मेरे पास आया था धर्मराज और रजनीश को लेकर के। तो ये आपको क्या धमकी दे रहे हैं? जी सर, उन लोग को अकाउंट में पैसा दिए सर। हाँ हाँ। और ये लोग जमीन के लिए सर पैसा लिया। अभी तक सर उल्टा सीधा बोल रहा है, गाली गलौज कर रहा है फोन करके। और इतना सर हमको डार्क में डाल करके पैसा दे रहे हैं। मेरे पिताजी हार्ट अटैक हो गया, मेरी माता सर, मैं गरीब परिवार काम करता हूँ सर। मैं पैसा 3 लाख रुपया हम दिए और एक मेरा बंदा था, उससे हम 1.5 लाख रुपया 4.5 लाख रुपया हम दिलवाए। जालिस के अकाउंट, रजनीश के अकाउंट में, और धर्मराज को चेक दिए। और इन लोग पेपर भी हमसे सर जमा करवा लिया बनारस में। और मेरे पास फोटो था, तो वही सर आपका नंबर किसी तरह मिला हमको सर। तो सर बहुत परेशान है सर, हम क्या हम सर बताएं। बेटा देखो, ऐसा है कि परेशानी आपकी और आगे बढ़ जाएगी आगे, क्योंकि सारा का सारा पैसा इन्होंने अपने अकाउंट में लिया है। कंपनी अकाउंट में इन्होंने 1 रुपया नहीं दिया हुआ है। रसीदें भी आपकी गलत है। उसके बाद आपको धमकी दे रहे हैं। तो अगर आप ये मान के चलें कि कंपनी आपकी कोई रास्ता निकाल करके दे देगी, तो लीगली कंपनी कोई दायित्व नहीं बनता है कि कंपनी आपका कोई रास्ता उसमें निकाले, क्योंकि पैसा आपने उनके अकाउंट में दिया है। अब रही बात, आपने मुझ तक अपनी बात पहुंचाई है और आप खुद कह रहे हैं जिसको आपने पैसा दिया वो आपको गाली दे रहा है। तो देखा जाए, आपने 2.5-3 लाख रुपए की गाली खरीदी है उससे। जब तक आप लीगल एक्शन नहीं लेंगे, क्योंकि इन लोगों को मैं जान रहा हूं, ये लोग उस लाइन वाले आदमी नहीं है। इन लोगों ने जो है, जब कंपनी ठीक ठाक चल ही रही थी उस टाइम पर भी इन लोगों ने जाकर बनारस के ऑफिस में उत्पाद किया था और उसके साथ साथ साइटों पर उत्पाद करने का धमकी दिया था। ये सारे के सारे लोग जो है आपकी बात को ऐसे ना सुनेंगे ना आपका पैसा मिल पाएगा। 2 ही 3 रास्ते आप पास हैं, या तो लीगल एक्शन लें ताकि कंपनी आपके लिए लीगल एक्शन पर मजबूती के साथ कदम उठाते हुए इनके खिलाफ फिर एक्शन ले, और या तो अपने पैसे को आप भूल जाएं। तीसरा कोई, मैं आपसे कोई ऐसा वादा नहीं कर सकता हूं कि हाँ मैं आपके पैसा दे दूंगा। क्यों? क्योंकि पैसा कंपनी में आया ही नहीं है। तो सर वो जो स्लिप हमको दिया था सर साहब। हाँ हाँ। तो स्लिप तो स्लिप है सर। किसका है? उस टाइम सिटी का स्लिप सर है बेटा। वो उन्होंने अपने प्याउट से करवाया, बुक कराया है। कोई भी डिपॉजिट जब होता है तो डिपॉजिट कभी लोग चेक से करते हैं, कभी डिपॉजिट डीडीज करते हैं, कभी कैश से करते हैं। तो वो एक स्लिप दिया जाता है कि हाँ हमने इनके थ्रू चेक रिसीव किया है, कि लॉयल्टी रिसीव किया है। मेन होता है कंसिडरेशन जब वो आपका अकाउंट के उसमें आता है। और अगर एट द टाइम ऑफ रजिस्ट्री उतना उनका पेआउट बना, अगर रजिस्ट्री हो गई होती है आपकी, या आपका कोई ऐसा वो हो, तो माना जाता है कि हाँ आपका ये पैसा कंपनी में पहुंच चुका है। लेकिन इनका पैसा, धर्मराज का, रजनीश का पैसा, या किसी और का पैसा, किसी का भी पैसा हो जो लॉयल्टी पॉइंट है, वो चेक एक बार जरूर किया जाएगा, क्योंकि इन लोगों ने कभी भी कोई भी सीधा काम किया नहीं है। सर तो सर कैसे मेरा पैसा सर निकलेगा? कोई रास्ता सर बताते सर। आपने पैसा इनके अकाउंट में दिया क्यों? तो पहले ये बताइए सर। यही लोग हमसे मिला कि नहीं, हम ही लोग के माध्यम से लोग स्लिप दिया कि हम ही लोग सब करा रहे हैं। तो हम लोग यहाँ पर ससाराम में हम दिए इन लोग को पैसा। तो जब पैसा आपने इनके अकाउंट में दिया था तो आप इनको इनसे पूछा नहीं आपने, हमने पैसा आपके अकाउंट में दिया था, आप पैसा दीजिए? आपने कहा नहीं इनसे ये बात? हम बोले हैं कि मेरा पैसा दीजिए, तो बोल रहा है कि आएगा तो मिलेगा मिलेगा मिलेगा। तो सर हम ग्रुप में जब आपको सर मैसेज किए हम, तो ये लोग उल्टा सीधा बोल रहा है। 3-4 साल से यही सब बोल रहा है कि दे रहे हैं। काहे मैसेज किए आप? काहे सर के पास रसीद नसीम को आपको भी गाली गलौज कर? मालूम है वो उनकी अभद्रता मुझे पता है। और वो हम आज नहीं, कल नहीं, परसों जब कानूनी तौर से होगा ना तो उसके बाद हम बताएंगे, तो हम देख लेंगे उसमें। ऐसे चिंता की बात नहीं है। ये पलटू किस्म का आदमी है। ये सामने होगा तो सर चरण स्पर्श इस तरह बात करेंगे, पीठ पीछे अपने आप को दिखाने के लिए, अपने आप सही साबित करने के लिए गाली अपने बाप को भी दे देंगे। हम तो बहुत दूर की बात है। तो सर इस सब का कल्चर यही है सर। तो वही सर अभी उन लोग का अकाउंट का जो आरटीजीएस किए थे सर, उसका अभी रिसीविंग आपको सर हम व्हाट्सएप किए हैं सर। और अकाउंट में जो पैसा डाले थे हम, अभी करना क्या ये बताओ? वो मिल गया मुझे, रसीद मिल गई, करना क्या है मुझे ये बताओ? तो पैसा सर निकलवा दीजिए सर। पैसा बगैर लीगल एक्शन लिए पैसा नहीं निकल पाएगा सर। क्या करना होगा? हम एक्टिव है सर, बताइए, हम उसके लिए तैयार है। जैसे कहिएगा सर, हम एक्टिव है एकदम। इनका दर पता सब पता है आपको, मालूम है? जी सर, सब पता है सर। तो आप इनके खिलाफ एक एप्लीकेशन बना करके
संबंधित जो थाना है वहां पे चिट्ठी भेजिए। आप सासाराम बिहार में रहते हैं ना, बिहार राज्य में? जी बिहार राज्य में सासाराम में रहते हैं सर। हाँ, तो आप सासाराम के जो है एसपी कार्यालय में एक चिट्ठी भेजें और उसमें लाइन जरूर लिखवा दें कि अपने पैसे की जानकारी लेने के लिए जब इनसे बात करता हूं तो जान से मारने की धमकी देते हैं। ठीक है साहब। आप जिस क्षण ये चिट्ठी करके भेज देंगे मुझे, उस क्षण के बाद से आपकी जिम्मेदारी, आपके पैसे की जिम्मेदारी मेरी हो जाएगी। बहुत बहुत धन्यवाद सर। हम एकदम एसपी क्या सर, हम कल करवा देते हैं सर। एकदम बाकायदा लिख करके साइंस सिटी में निवेश हेतु, प्लॉट खरीदने हेतु मैंने जो है पैसा वो किया, इनके अकाउंट में दिया, क्योंकि इन्होंने मुझसे बोला कि सारा कार्य मैं ही करके देता हूं, अब मेरे अकाउंट पैसा दीजिए। इनके अकाउंट पैसा देने के बाद कुछ समय बाद पश्चात इन्होंने बताया कंपनी भाग गई। उसका लगातार 3 सालों से मुझे सिर्फ यही बताते रहे। कंपनी मैनेजमेंट से बात होने के नाते के बाद जब पता चला कि मेरा पैसा कंपनी अकाउंट नहीं इनके अकाउंट में गया, इनसे जब मांगा गया तो ये हमको अभद्र गालियां दे रहे हैं, जान से मारने की धमकी दे रहे हैं। अपने एरिया में ये दबंग आदमी होते हैं, इस वजह से हमें इनसे जान माल का खतरा है। पूरा बना के दी चिट्ठी, बताता हूं मैं इनको। करोड़ों रुपए का मामला इन लोगों के ऊपर है, छोटा मोटा मामला नहीं है। हाँ सर, सही बात है सर। करोड़ों का मामला इन लोग। जी बनारस में मैं अपने पापा को लेकर गए सर, वहाँ हार्ट अटैक से जूझ रहे थे मेरे फादर, और इन लोग आया तक नहीं सर देखने की किस स्थिति में रो रहे थे कि पैसा कुछ डालिए, कुछ पैसा डालिए। नहीं दिया, आज तक हमको एक पैसा भी नहीं दिया। हमको पैसा एक दूसरे से डलवाए थे सर, राजा सिंह के नाम से स्लिप होगा, उसको हम अपने से पैसा सब किए कि भाई हम डलवाए हैं तो लो पैसा। लोग इतना मैंने मुंह करके मैंने सर हमको सब कर दिया है सर। अरे कुछ नहीं बताया ना, ये करोड़ों रुपए इन लोगों ने इकट्ठा किया है क्षेत्रीय लेवल पर अपने आप को दबंग साबित करने के लिए, नेतागिरी दिखाने के लिए। उसी में इनके पैसे बर्बाद हुए हैं, चाहे जो भी हुए। करोड़ों रुपए का मैटर है, तुम्हारा तो 2.5-3 लाख रुपए का मामला नहीं है। करोड़ों रुपए लिया इन लोगों ने अपने अकाउंटों में। छोटा बड़ा स्कैम नहीं किया इन्होंने। जी सर, हम कल एसपी के यहाँ सर कर रहे हैं सर रिक्वेस्ट। बाकायदा जाकर नहीं, जिस समय तुम एसपी के यहाँ जाकर डाल दोगे चिट्ठी, मुझे उसकी रिसीविंग भेज दोगे, उसके बाद तुम्हें रिक्वेस्ट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। उसके बाद मैं देख लूंगा सारा मामला, चिंता मत करो। तुम्हारे पैसे की जिम्मेदारी हमारी कंपनी की हो जाएगी, एकदम टेंशन मत लो इसका। लेकिन इस तरह के लोगों के लिए जब तक एक्शन नहीं लोगे या लोग एक्शन नहीं लेंगे, तब तक उनका पैसा मांझो नहीं निकलेगा। ये कोई तरीका है कि तुम 2.5-3 लाख रुपए उनके अकाउंट में दो, गाली तुम भी खाओ, कंपनी मैनेजमेंट गाली खाए? ये लोग पहले व्यक्ति थे जिन्होंने जाके बनारस ऑफिस के अंदर उपद्रव किया था। उनमें से एक लड़के की आंख खराब है ना, वही धर्मराज, जिसकी आंख खराब, मालूम पता है मुझे, मालूम। खराब है सर, क्या बताएं सर। चलो कोई बात नहीं। सर आप हमको डायरेक्शन दीजिए, उसके हिसाब से सर हम जैसे कहिएगा हम एसपी के यहाँ सर जाकर के पूरा एकदम जाने से पहले एक बार सर हम आपसे बात करेंगे सर। इस नंबर पे सर। हाँ, ये मुझे उसी नंबर मैसेज करना। बाकी अब तुम्हारे पास इनका फोन कॉल आया, सीधा बोल दो कि 2.5 या तो हमारा पैसा इमीडिएट हमारे अकाउंट ट्रांसफर करिए, अन्यथा मैं लीगल एक्शन लेने जा रहा हूं, कंपनी मेरे पैसे की जिम्मेदारी ले रही है। और अपनी एप्लीकेशन में बात जरूर लिखवाना कि अपने एरिया के दबंग टाइप के आदमी हैं, गुंडई बदमाशी करते रहते हैं, इनसे मेरे परिवार को, मुझे जान माल का खतरा है, और जब अपने पैसे की बात करी तो मुझे जान से मारने की धमकी दी। ये लाइन जरूर डलवा देना। दम डलवा देंगे सर, एकदम डलवा देंगे, रिसीविंग सर आपको भेजेंगे। चलो, मैं ऐसे करीब 10 एप्लीकेशन और डलवा रहा हूं इनके खिलाफ, बहुत कंप्लेनें आई इन लोगों की जो है। ठीक है, हम 8-10 को डलवा रहे हैं सर एप्लीकेशन सर, हम 8-10 आदमी का डलवा रहे हैं। और अगर अब फोन आएगा तो क्या करोगे इनका? रिकॉर्डिंग करेंगे सर। रिकॉर्डिंग करना, और रिकॉर्डिंग करने में मुझे भेजना। ये सारे के सारे लोग नंगे होंगे ग्रुप के ऊपर, तुम्हारे साथ 10,000 लोग हैं, चिंता मत करो। 10,000 लोग ग्रुपों के ऊपर सारे मिला करके, इसके साथ साथ कम से कम 1 लाख से ज्यादा लोग हैं जो सुन रहे हैं। ऐसे लोगों की आवाज जानी चाहिए रिकॉर्ड, ताकि जहां कहीं पर भी इनके लोग, इनसे पीड़ित लोग हों, उन तक खबर पहुंचे और वो लोग भी इनके खिलाफ एक्शन लें। निश्चिंत रहना, अब आगे से कोई भी कोई फोन कॉल आता है, कोई वो आता है, रिकॉर्डिंग करो, सीधा बोलो या तो पैसा हमारा दो, और या तो फिर हम लीगल जा रहे हैं। कंपनी कह रही है कि लीगल जाने के बाद पैसे की जिम्मेदारी हमारी होगी। ठीक है सर, ठीक है सर। चलो ठीक बेटा, चलो खुश हो। प्रणाम। प्रणाम।